हेलो स्टूडेंट्स, आयनिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर टॉपिक में अभी तक हमने सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड और जिंक सल्फाइड के क्रिस्टल स्ट्रक्चर को पढ़ लिया है। आज पढ़ेंगे फ्लोराइड एंड एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। तो फ्लोराइड स्ट्रक्चर जैसे कैल्शियम फ्लोराइड AB2 टाइप, और एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर जैसे Na2O AB टाइप स्ट्रक्चर, इनकी स्टडी करनी है। राइट, तो हम चले पढ़ते हैं पहले कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर। तो बच्चों, कैल्शियम फ्लोराइड के साथ हम आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बता देते हैं। फ्लोराइड बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि कैल्शियम फ्लोराइड का अगर हम रेडियस रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो वो लाई करता है BCC वाले एरिया में। राइट, BCC की रेंज में। बट इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो FCC होता है। राइट, कैसा होता है? FCC होता है। राइट, तो इस तरह से हम यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट इंक्लूड करते हुए इस फैलेसी को क्लियर करेंगे कि जो रेडियस रेशियो है वो आपको BCC की रेंज बताएगा, बट रियल में FCC क्यों होता है। राइट, साथ ही कोऑर्डिनेशन वगैरह जो भी है सब क्लियर करते हुए चलेंगे। तो चलिए देखते हैं कैल्शियम फ्लोराइड। फॉर्मूला होता है CaF2। तो इसके आयंस कौन कौन से हैं? Ca2+ और 2F-। फिर रेडियस रेशियो Ca2+ की रेडियस होगी 100 pm एंड फ्लोराइड आयन की होगी 133 pm। आप रेडियस रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 100/133 यानी कि 0.752 ये आ जाएगा, ये रेडियस रेशियो। अब आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है, ये रेडियस रेशियो की जो वैल्यू है ये 0.732 से अधिक है, बट 1.000 से कम है। राइट, तो इस तरह से ये में बता रही है, रेडियस रेशियो का रेंज बता रहा है कि ये जो क्रिस्टल है ये BCC होगा। राइट, बट ध्यान रखेंगे कि जो कैल्शियम फ्लोराइड का स्ट्रक्चर है वो BCC बिल्कुल नहीं होता। कैल्शियम फ्लोराइड के स्ट्रक्चर को आप बताते हैं FCC। राइट, कैसा बताते हैं? FCC। तो अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, क्यों BCC ना बोल करके FCC बन रहा है, तो उसको हम देखेंगे अभी नेक्स्ट आने वाले इन्हीं पॉइंट्स में। तो चलिए हम FCC स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो देखिए, जो FCC स्ट्रक्चर बनेगा कैल्शियम फ्लोराइड का, इसमें जो कैल्शियम आयन होंगे वो FCC लैटिस बनाएंगे, और जो फ्लोराइड आयन होंगे वो टेट्राहेड्रल वाइट्स को ऑक्युपाई करेंगे। राइट, ये Ca2+ FCC लैटिस बनाएंगे और फ्लोराइड एंड टेट्राहेड्रल वाइट्स पर सेटल होंगे। अब यहाँ पर फिर एक प्रॉब्लम है आपके लिए, क्योंकि अभी तक आपने क्या पढ़ा है कि जो एनायन होता है वो लैटिस को फॉर्म करता है और कैटायन उसके वाइट्स पर सेटल होता है। बट यहाँ पर जस्ट इसका अपोजिट है। कैल्शियम आयन जो है, यानी जो आपका कैटायन है वो लैटिस बना रहा है और एनायन वाइट्स पर सेटल हो रहा है। राइट बच्चों, तो चलिए देखते हैं किस तरह से कैल्शियम आयन FCC लैटिस बनाएगा और फ्लोराइड आयन उसके टेट्राहेड्रल वाइट्स को ऑक्युपाई करेगा। तो देखिए यहाँ पर जो कैल्शियम आयन है वो इस तरह से FCC लैटिस को फॉर्म करेगा। ये देखिए FCC लैटिस कैल्शियम आयन की बनी, ये कैल्शियम आयन की FCC लैटिस हो गई। अब जो फ्लोराइड आयन है वो टेट्राहेड्रल वाइट्स पर है। टेट्राहेड्रल वाइट्स कहां पर होंगे? जो टेट्राहेड्रल वाइट्स होते हैं वो हर एक कॉर्नर के जस्ट इनर साइड में होते हैं। अब बच्चों, टेट्राहेड्रल वाइट्स इनर साइड में होते हैं, ये किस तरह से एक्चुअली लाई करते हैं, इसके लिए आप इसके पहले वाले लेक्चर्स को ध्यान से देख सकते हैं। ठीक,
जैसे हम आपको आसानी से समझा देते हैं कि जैसे हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच करें, यानी कि इस क्यूब का एक डायगोनल बनाए, तो ये जो डायगोनल को अगर हम ये ए पॉइंट दे दें, इसको बी पॉइंट दे दें, तो ये ए है जो बी है, इसके अगर डिस्टेंस का हाफ कर दें तो आएगा इसका बॉडी सेंटर वाला पॉइंट। इस डिस्टेंस का भी हाफ कर दें और इस डिस्टेंस का भी हाफ कर दें, तो एक टेट्राहेड्रल यहाँ पर होगा और एक टेट्राहेड्रल यहाँ पर होगा। यानी कि अगर हम इस तरह से बनाएं तो एक टेट्राहेड्रल जस्ट ए के इनर साइड में आएगा और एक कहां पर होगा, बी के इनर साइड में आएगा। इसी तरह से हर एक कॉर्नर के इनर साइड में एक एक टेट्राहेड्रल बनेगा, राइट। तो अब क्योंकि इनर साइड में है तो एग्जैक्ट लोकेशन को सेट करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, बट आप समझ सकते हैं। जैसे ये वाला वाइड है, ये कॉर्नर है, तो इसका वाइड होगा मान लीजिए यहाँ पर ऐसे, और इसका वाइड मान लीजिए ये, राइट। इसी तरह से इसका वाइड मान लीजिए ये है, और इस वाले का वाइड ये है, और इसका वाइड ये है, राइट। इसी तरह से यहां पर आएंगे तो इसका वाइड मान लीजिए ये है और इसका वाइड ये है, ठीक बच्चों। इसी तरह से यहां पर आएंगे, मान लीजिए इसका वाइड ये है और इसका वाइड ये है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमने टोटल 8 टेट्राहेड्रल को इंडिकेट किया। ये भी एक बात ध्यान रखेंगे कि जो हमारा फ्लोराइड आयन होगा वो सभी टेट्राहेड्रल को ऑक्युपाई करेगा, यानी कि यहाँ अल्टरनेट वाली बात नहीं है, जैसा कि जिंक ब्लेंड में था कि टेट्राहेड्रल तो थे वहां पर भी, बट अल्टरनेट जो जिंक प्लस थे वो अल्टरनेट वाइड्स को ऑक्युपाई कर रहे थे, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर 8 टेट्राहेड्रल है और 8 पर ही फ्लोराइड आयन जो होगा वो ऑक्युपाई होगा, राइट। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि सभी टेट्राहेड्रल पर कौन होगा, फ्लोराइड आयन होगा, राइट। ये ठीक है बच्चों। तो इस तरह से कैल्शियम फ्लोराइड की यूनिट सेल बनेगी। इस यूनिट सेल में फिर से समझ लीजिए एक बार शॉर्ट में कि कैल्शियम आयन क्या बना रहे हैं, FCC लैटिस बना रहे हैं। ये कौन है, कैल्शियम आयन है, ये कौन है, कैल्शियम आयन है। और ये जो सेल के कॉर्नर्स होंगे इनके जस्ट इनर साइड में टेट्राहेड्रल होंगे और उन पर कौन है, फ्लोराइड आयन है, राइट स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं अब इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर ये, तो देखिए क्लियरली जो फ्लोराइड आयन है वो टेट्राहेड्रल पर है। फ्लोराइड आयन कहाँ है, टेट्राहेड्रल पर है। तो टेट्राहेड्रल पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी वो 4 हो जाएगी क्लियरली। तो इसका मतलब फ्लोराइड आयन की अगर कोऑर्डिनेशन नंबर लिखी जाए, फ्लोराइड आयन कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इसका मतलब फ्लोराइड आयन 4 कैल्शियम आयन से सराउंडेड होगा, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी 4, राइट। अब अगर कैल्शियम आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर बात की जाए तो इसको 8 फ्लोराइड आयन, कितने, 8 फ्लोराइड आयन सराउंडेड किए होते हैं। तो इस तरह से इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है 8। अब यहां पर हम इस बात को समझेंगे कि कैल्शियम आयन को कैसे 8 फ्लोराइड आयन आसपास से कवर किए हुए हैं। साथ ही जब हम इस बात को समझेंगे तो हमें एक बात और क्लियर हो जाएगी कि हमने कैल्शियम फ्लोराइड के स्ट्रक्चर को BCC ना कह करके FCC क्यों कहा था, राइट। तो देखिएगा हम इसी के जस्ट एडजेसेंट एक सेल बनाते हैं इस तरह, ये सेल ऐसे बना रहे हैं बिल्कुल इसी के जैसी, आप भी बना लेंगे, यस ऐसे ये बनाया हमने। अब ये जो सेल है इसमें कॉर्नर्स पर कौन होगा, Ca2+, फेस सेंटर पर भी कौन होगा, Ca2+, ये समझ रहे हैं इस तरह से। अब इसके जरा टेट्राहेड्रल को देखिएगा, इस कॉर्नर के जस्ट इनर साइड में टेट्राहेड्रल होगा, मान लीजिए ये है, और इसके इनर साइड में मान लीजिए ये है।
इसके इनर साइड में मान लीजिए ये है और इसका ये है, और इसका ये है और इसका ये है, यानी कि ये सभी टेट्राहेड्रल की पोजीशन को हम लोकेट कर दे रहे। समझ रहे? ये देखिए डायग्राम थोड़ा अनक्लियर होने की वजह से हमने दोबारा बनाया है, तो एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं। ये हमारी कैल्शियम आयन की एफसीसी सेल है और इसके टेट्राहेड्रल पर फ्लोराइड आयन सेटल है। इसी के एडजेसेंट में हमने एक और सेल बना रखी है ताकि क्लियर हो सके कि कैल्शियम आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर 8 किस तरह से है। तो देखिए यहाँ पर ये कैल्शियम आयन है और आप ध्यान से देखेंगे तो इस कैल्शियम आयन को ये 1 2 3 4 और इस तरफ ये 1 2 3 4 ये टोटल 8 फ्लोराइड आयन जो होंगे वो इसको सराउंडेड किए होंगे, राइट। तो इस तरह से कैल्शियम आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर बनेगी 8। अब यहीं पर एक क्वेश्चन का आंसर आपको और मिल जाएगा कि हम देखें ध्यान से, तो अगर हम इस पॉइंट को इससे मिला दें, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे मिला दें और इसको इससे मिला दें, ऐसे देखिए इसको ऐसे मिला दें, ये ऐसे, तो आप देख रहे होंगे कि जो रेड वाला सेल बना है तो वो एक बीसीसी सेल बन रहा है। देखिए कॉर्नर्स पर फ्लोराइड आयन है और बॉडी सेंटर पर कैल्शियम आयन है, ठीक है, आप देख रहे हैं ना। तो ये जो रेडियस रेशियो था ये बिल्कुल सही बताता है कि कैल्शियम फ्लोराइड का स्ट्रक्चर बीसीसी होगा, राइट। अब देखिए ना, आप इस स्ट्रक्चर से देख सकते हैं कि फ्लोराइड आयन जो है वो लैटिस को बना रहे हैं और कैल्शियम आयन उसके बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट है, राइट। लेकिन फिर हम बीसीसी ना बोल करके एफसीसी क्यों कहते हैं? तो उसका रीजन है कि देखिए इस सेल के बॉडी सेंटर पर तो कैल्शियम आयन हो गया, बट हम इसी के एडजेसेंट में एक और इधर पर सेल बनाए, ये वाली ऐसे। तो देखिए ध्यान से देखिएगा इस सेल में, तो अगर हम इस रेड वाली सेल को देखें तो इस सेल में फ्लोराइड आयन तो है कॉर्नर्स पर, बट बॉडी सेंटर पर कोई भी कैल्शियम आयन प्रेजेंट नहीं है। तो अगर बीसीसी सेल की बात करेंगे तो इरेगुलर बीसीसी सेल बनेंगी, यानी कि या अल्टरनेट भी कह दीजिए कि अल्टरनेट बीसीसी सेल बनेंगी, यानी इसमें अगर है तो इसमें नहीं होगा, राइट, इस तरह से। तो थोड़ा बीसीसी का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर फिक्स नहीं रह पाएगा, इसलिए हम इसको एफसीसी के कॉन्सेप्ट से स्टडी करते हैं। तो ये होता है हमारा कैल्शियम फ्लोराइड। समझ में आई बात कि कैल्शियम फ्लोराइड का जो रेडियस रेशियो है वो तो बीसीसी की रेंज में लाई कर रहा है, बट इसको एफसीसी क्यों बोलते हैं, ठीक। तो ऐसा नहीं कि इसमें बीसीसी सेल बनेगी नहीं, बट बीसीसी सेल जो होंगी वो रेगुलरिटी से नहीं फॉर्म होती है, राइट। इसलिए इसको फ्लोराइड स्ट्रक्चर यानी एफसीसी स्ट्रक्चर से डिफाइन किया जाता है। अब देखिए इसमें पर यूनिट सेल कितनी CF2 यूनिट बनेंगी इसे क्लियर करेंगे। तो पर यूनिट सेल कैल्शियम फ्लोराइड कितने बनेंगे? तो देखिए यहां पर एक सेल की बात करते हैं, तो इन वन सेल कैल्शियम आयन कितने होंगे? तो देखिए कैल्शियम आयन जो है वो एफसीसी लैटिस को फॉर्म कर रहे हैं। तो जो एफसीसी लैटिस फॉर्म होता है उसमें 8 कॉर्नर्स पर 1/8 एटम होते हैं और साथ ही 6 फेस सेंटर पर 1/2 एटम होते हैं। तो टोटल बनेगा 1 + 3 यानी कि 4। तो कैल्शियम आयन होंगे 4। फ्लोराइड आयन जो है वो टेट्राहेड्रल पर सेटल है। तो टेट्राहेड्रल कितने हैं? टोटल 8, इसलिए इनकी भी नंबर हो जाएंगे 8। तो इस तरह से टोटल यूनिट कितनी बनी? टोटल यूनिट कितनी बनी? अब 4 कैल्शियम आयन 8 फ्लोराइड आयन। आप देख रहे हैं कि 1 कैल्शियम और 2 फ्लोराइड से 1 कैल्शियम और 2 फ्लोराइड से 1 कैल्शियम फ्लोराइड यूनिट बनेगी। तो 4 कैल्शियम 8 फ्लोराइड से 4 CaF2 यानी कैल्शियम फ्लोराइड यूनिट बनेगी। तो पर यूनिट सेल जो कैल्शियम फ्लोराइड यूनिट होंगी वो कितनी होंगी? 4 होंगी, राइट स्टूडेंट्स। तो ये था कैल्शियम फ्लोराइड का आयनिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर।